आज दिनांक 18 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को रस एवं रसांग का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। रस के बारे में कहा गया है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। यानी जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है वही आनंद रस की प्राप्ति के समय में होता है। आचार्य भरत ने अपने नाट्य सूत्र में एक सूत्र के द्वारा संकेतित किया है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी रस की निष्पत्ति विभाव, भाव, अनुभाव के पश्चात होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव, भाव ये रस के प्रमुख तत्व हुए आचार्य भरत के अनुसार। यानी नाटक में भी रस को एक खास स्थान दिया गया है। वैसे भोजन के लिए 6 रस ही हैं, लेकिन भारतीय शास्त्र में 9 रसों का विवेचन है। लेकिन भक्ति काल के आने के बाद 2 रस उसमें जुड़ गए। एक तुलसीदास जैसे भक्तों के द्वारा प्रतिपादित भक्ति रस के चलते भक्ति रस, दूसरा सूर आदि कवियों ने जो बाल लीला का वर्णन किया उसके आधार पर एक और रस जुड़ा जिसका नाम है वात्सल्य रस। वैसे ये दोनों रस भारतीय काव्यशास्त्र में कहीं संकेतित नहीं हैं। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में भारतीय साहित्य में एकादश रसों का प्रयोग हो रहा है और भक्ति काल से हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि रस के बारे में क्या कहा गया है, तो रस को ब्रह्म के स्वरूप में ही बताया गया, रसो वैसः। यही नहीं, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। यदि रस काव्य की आत्मा के रूप में नहीं रहे, अलंकार आत्मा हो जाए, वक्रोक्ति अलंकार हो जाए, रीति अलंकार हो जाए, या अन्य कोई भी तत्व उसकी आत्मा बन जाए रस की, तो वह रस वहाँ उपेक्षित हो करके उस काव्य को रसहीन कर देता है और वह काव्य महत्वहीन हो जाता है। अब हर एक रस के अलग अलग अस्थाई भाव हैं। जैसे 11 रसों की मैंने गणना की, तो हमारे विद्यार्थी यह ध्यान रखें कि जितने भी रस हैं सबके अस्थाई भाव अलग अलग हैं। जैसे पहला रस ले लिया जाए भक्ति रस, तो भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद रति, यानी भगवान के चरण कमलों में प्रेम, यही उसका स्थायी भाव है। यदि यह स्थायी भाव नहीं रहेगा तो भक्ति रस नहीं रहेगा। दूसरा रस लिया जाए जो रसराज भी माना जाता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति शब्द से ही 3 अस्थाई भाव बने हैं। जो श्रृंगार का स्थायी भाव रति था, वही रति भाव भक्ति रस में भी है,
लेकिन उस रति को भगवद शब्द से जोड़ दिया गया, इसलिए उसको कहा गया भगवद रति। इसी प्रकार से वात्सल्य रस जो आया, तो उस वात्सल्य रस में अस्थाई भाव के रूप में कर दिया गया वात्सल्य रति। तो भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद रति। उसी प्रकार से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का अस्थायी भाव शम, करुण रस का अस्थायी भाव शोक, हास्य रस का अस्थायी भाव हास, अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य, भयानक रस का अस्थायी भाव भय। इस प्रकार से ये जितने भी रस हैं सबके अस्थायी भाव अलग हैं। अब अस्थायी भाव वह माना जाता है जो उस काव्य में पूर्णतः अस्थायी रूप में वर्तमान रहे। जैसे यदि भक्ति रस रहेगा, भक्ति काव्य रहेगा, तो उसमें कभी भी भगवान के प्रति जो प्रेम है वह दूर नहीं, और जब तक दूर नहीं रहेगा तब तक भक्ति रस की वहाँ पर प्रभु सत्ता बनी रहेगी। अब सबके आश्रय और आलंबन जैसे बताया गया है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो विभाव क्या है? जिसको देखने के बाद या जिसके कारण भाव जन्म लेते हैं उसे विभाव कहा जाता है। अर्थात जिसके चलते भाव मूल रूप से प्रकटित होते हैं उसको कहते हैं विभाव। यानी विशिष्ट रूप से भाव को जो जन्म दे दे, भाव को उत्पन्न कर दे, वह है विभाव। विभाव में दो भेद हैं, उसके बल्कि दो तत्व कहें। एक है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन जिसको देख करके हृदय में भाव उत्पन्न हो वह आलंबन विभाव माना जाता है। आलंबन माने जिसके सहारे, आलंबन कहते हैं जिसके सहारे भाव उद्दीप्त हो वह आलंबन विभाव है। जिस प्रकार पुष्पवाटिका प्रसंग में राम के धनुर्धर और श्यामल स्वरूप को देख करके सीता के हृदय में प्रेमोद्रेक होता है, श्रृंगार भाव का अस्थाई भाव रति का उदय होता है। मन ही मन शिव चाप विसूरत चली राख उर श्यामल मूरति। वो अनुरक्त हो जाती हैं राम के सौंदर्य को देखकर। तो यहाँ पर राम का जो सुंदर रूप है वह आलंबन है, आलंबन विभाव है। उसी प्रकार सीता जी के बारे में भी तुलसीदास ने कहा है कि कनक कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दिन्ही मनसा विश्व जगत कह किन्ही। यही नहीं तात जनक तनया है सोई धनुष यज्ञ जहि कारण हुई। तो सीता को देख करके राम के हृदय में कामोद्रेक होता है, तो यहाँ पर सीता राम के लिए आलंबन होती है।
अस्थाई भाव रति दोनों में उत्पन्न होता है। सीता के मन में राम को देख करके और राम के मन में सीता को देख करके, इसलिए इसे कहते हैं आलंबन विभाव। उसी प्रकार जो वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। हर समय उस विकट कर्म को करने की अभिलाषा बलवती रहती है, प्रयत्न लगा रहता है, उसे कहते हैं वीर रस। और वीर रस के सबसे प्रमुख यदि आश्रय हैं तो हनुमान है। हनुमान में कभी भी उत्साह की कमी नहीं दिखाई पड़ती। हर कार्य करने के लिए हर समय अपने को समर्थ पाते हैं, कोई संकोच नहीं रहता। इसलिए वीर रस के अस्थाई आश्रय के रूप में यदि हैं तो वो हनुमान हैं, जो भक्तों के आदर्श भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो वीर रस के लिए अस्थाई भाव उत्साह, और जो विकट कर्म है वही उसके लिए आलंबन हो जाता है। यही नहीं, यदि करुण रस को देखा जाए तो करुण रस क्या है? तो यदि कोई प्रिय व्यक्ति है, वह बहुत समय के लिए हमसे दूर हो रहा है या सदा के लिए दूर हो गया है, अर्थात यदि वह पात्र घायल हो गया है या बहुत दिनों के लिए दूर जा रहा है या मृत हो गया है, उस समय करुण रस का अस्तित्व माना जाएगा। जैसे राम का वनगमन 14 वर्षों के लिए हो रहा है, तो वह भी उसका अस्थाई भाव शोक है, वह करुण रस का प्रसंग है। 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण की मूर्छा युद्ध स्थल पर हुई है, और यदि सूर्योदय हो जाएगा तो उनके प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए वहां पर भी अस्थाई भाव शोक है। दशरथ का मरण हुआ है, अब दशरथ से मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए वहां भी अस्थाई भाव शोक है। तो करुण रस का अस्तित्व वहाँ माना जाएगा, करुण रस वहाँ माना जाएगा जहाँ पर किसी प्रिय के मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, सदा के लिए दूर हो गया है, या वह व्यक्ति किसी भयंकर कष्ट में है। तो ये हुआ करुण रस। ऐसे ही अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य है, यानी पूर्ण रूप से लोग आश्चर्य करें, अरे ऐसा हो गया क्या? यदि किसी रिक्शा वाले का बेटा आईआईटी इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होता है, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान उसे मिलता है, तो लोग कहेंगे कि रामू का बेटा आईआईटी में सफल हुआ है। कौन रामू? रिक्शा वाला? कौन? वो जो प्रभुनाथ जी का पोता है, वो रामपुर गांव वाला? तो ऐसे जहाँ पर प्रसंग रहे, आश्चर्य बार बार अभिव्यक्त हो,
तो वह अद्भुत माना जाए। इसी प्रकार जहाँ पर कोई भयानक दृश्य है तो वहाँ पर भयानक रस माना जाएगा जिसका अस्थाई भाव भय है। जिस प्रकार विभीषण कुंभकर्ण के बारे में परिचय देते हैं राम से, नाथ भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। यानी यह जो कुंभकर्ण है, पहाड़ काले पहाड़ के समान आ रहा है, यह युद्ध क्षेत्र में अत्यंत भयंकर है। वह युद्ध करने के लिए आ रहा है, अत्यंत बलवान है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विभीषण उस भय की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ भयानक माना जाए। इसी प्रकार से जो शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शम है। शम का अर्थ निर्वेद होता है, अर्थात जहाँ पर निर्वेद हो, अनासक्ति का भाव हो, पूर्ण रूप से वैराग्य का भाव हो, वहाँ पर शम अस्थाई भाव माना जाएगा, निर्वेद अस्थाई भाव माना जाएगा, और वह रस जो होगा वह शांत रस होगा। जैसे केशव कही न जाय का कहिए। दूसरा उदाहरण है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गर जाना है, यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे जर जाना है। तो ऐसे प्रसंग में आचार्यों ने शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद सिद्ध किया है, जहाँ पर अनासक्ति का भाव। जिस प्रकार सिद्धार्थ एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को देख करके संसार से विरक्त हो जाते हैं, उनमें अस्थाई भाव निर्वेद का अंकुरण होता है और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। और जिस समय ज्ञान उनको प्राप्त होता है तब वही सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं, उन्हें बाद में गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। इसी प्रकार से जो हास्य रस है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, जहाँ पर हंसी उत्पन्न हो जाए। जैसे चलचित्रों में जो हास्य पात्र होते हैं उनके विचित्र हाव भाव, विचित्र शब्द का प्रयोग हास्य उत्पन्न करने वाला उनका आंगिक, वाचिक और आहार्य अभिनय, ये जितने हैं वे हास्य रस को बढ़ाने वाले हैं और उसमें अस्थाई भाव हास माना जाएगा। तो यह देखना चाहिए कि जितने रस हैं सबके लिए उद्दीपन भी अलग अलग होंगे। मैंने पहले आलंबन के बारे में बताया, लेकिन उद्दीपन जो भाव को उद्दीप्त कर दे, जो भाव को बढ़ा दे, प्रदीप्त कर दे,
वह है उद्दीपन विभाव। जैसे साहित्य शास्त्र में एक उदाहरण है, एक नायिका नायक से प्रश्न करती है कि हे नायक, तुम नौजवान हो, मैं नवयुवती हूँ, वसंत ऋतु है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, पशु पक्षी काम क्रीड़ा में अनुरक्त हैं, आप ये बताएं हमें यह क्या करना चाहिए। तो जो उस नायिका ने उदाहरण दिया है, वे सभी कामोद्रेक को उद्दीप्त करने वाले हैं। जैसे वसंत काम शक्ति को बढ़ाने वाला विशेष मौसम है। यही कारण है कि जिस समय सीता जी को रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में देखते हैं, उस समय है जनु बसंत ऋतु प्रगट लुभाई, अर्थात बसंत ऋतु स्वयं लुब्ध होकर के आ गई है वहां पर। इसीलिए कामदेव का प्रिय सहचर वसंत माना गया है। कहीं कहीं उदाहरण दिया गया है राम लक्ष्मण और सीता के बारे में कि ऐसा लग रहा है कि कामदेव और वसंत के बीच में रति हैं। तो कामदेव किसके प्रतीक हो गए? राम के। उसी प्रकार से सीता का प्रतीक रति और जो वसंत है वह लक्ष्मण का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार जो भाव को उद्दीप्त कर दे वह उद्दीपन विभाव माना जाएगा। और यही कारण है कि जहां पर एक उद्दीपनकारी तत्व किसी के भाव को उद्दीप्त कर रहा है तो वियोग काल में वही उसके दूसरे पक्ष को उद्दीप्त करेगा। जैसे जो वसंत ऋतु या जो कुंज राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण के प्रेम को उद्दीप्त करते थे, वही लता कुंज उपवन कृष्ण के वियोग में उन गोपियों के वियोग भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। मधुबन तुमत कत रहत हरे, यानी हे मधुबन, तुम क्यों विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। श्री कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। यहाँ पर उनकी जो वियोग भावना है गोपियों की, उस वियोग भावना को वे जो मधुबन हैं वो और अधिक उद्दीप्त होते हैं। इसलिए उनकी खीज यदि अभिव्यक्त होती है तो उन्हीं उद्दीपनकारी तत्वों के प्रति होती है। जैसे एक वियोग वात्सल्य का उदाहरण है। कभी बचपन में राम और लक्ष्मण को छोटे छोटे धनुष बाणों के साथ दे करके कौशल्या आदि माताओं के हृदय में वात्सल्य भाव उद्दीप्त होता था, लेकिन वही वियोग वात्सल्य के प्रसंग में धनुष और बाण को देख करके कौशल्या के हृदय में
माता कौशल्या के हृदय में जो वात्सल्य भाव है वह और अधिक उद्दीप्त होता है, इसलिए कि राम और लक्ष्मण जंगल चले गए हैं और बाल्यावस्था में जो उनके जूते थे, जो छोटे छोटे धनुष थे, छोटे छोटे बाण थे, उनको देख करके वात्सल्य भाव उद्दीप्त होता है, यानी वात्सल्य रति उद्दीप्त होती है, इसलिए वहाँ पर वह उद्दीपन विभाव माना जाएगा। या सूरदास ने जैसा प्रयोग किया है, यही बिरिया बनते ब्रज आवते, शाम का समय है, गोधूली की बेला है, गायें जंगल से आ रही हैं और गोपियों के हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है कि यही समय है जब श्री कृष्ण वन से लौटते थे, अर्थात वह गोधूली बेला, गायों का आना, धूल का उड़ना उन गोपियों के वियोग प्रेम में भाव को उद्दीप्त करने वाला है, इसलिए वहां उद्दीपनकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किस शब्द का प्रयोग करता है तो उस शब्द के प्रयोग को सुनकर के भाव उद्दीप्त हो जाता है। कई नायक की विशेष भंगिका भाव भंगिमा को देख करके भाव उद्दीप्त हो गए। जैसे घायल व्यक्तियों को देख करके, घायल सैनिकों को देख करके सम्राट अशोक के हृदय में उस विभत्स रस को देख करके जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, यानी घृणा का भाव। और घृणा का भाव किसके प्रति? अपने कर्म के प्रति। और बाद में वही घृणा का भाव निर्वेद का कारण होता है और अंत में सम्राट अशोक संन्यास धर्म स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं और हर जगह युद्ध के जगह पर प्रेम का प्रसार प्रचार करते हैं। तो आलंबन मैंने बताया कि अनुभाव दो प्रकार के होंगे, एक आलंबनगत और दूसरा उद्दीपनगत। यदि आलंबनगत विभाव है, कोई आलंबन यदि नायिका को देख करके मुस्कुरा दे तो वहां पर नायिका के हृदय में जो प्रेम था वो और अधिक उद्दीप्त होता है। या कोई नायक है, अत्यंत सुंदर है और विशेष भाव से युक्त है, तो वहाँ भी वह जो होगा वह आकर्षण का केंद्र होगा, विशेष रूप से मनमोहक दृश्य होगा और वहाँ पर वह भाव अत्यधिक पुष्ट होगा। जैसे रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में हाथ में दोना लेकर के चल रहे हैं, धनुष बाण कंधे पर हैं, जटाजूट हैं, तिलक लगाए हैं। उस समय सीता की सखियां देख करके कहती हैं राम को कि सुमनत समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। यानी बाएं हाथ में दाएं हाथ से फूल को तोड़ रहे हैं और बाएं दोना में पुष्पों को रख रहे हैं। उसी दृश्य को देख करके
सीता की सखियां कहती हैं कि सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, यानी अत्यंत सुंदर है। तो जैसे मैंने बताया कि जो अस्थाई भाव है वह उद्दीप्त होता है आलंबन के चलते, आलंबन के विशेष हाव भाव के चलते। जैसे धनुर्भंग प्रसंग में राजा जनक ने कह दिया, जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो, कि माखे अबजन को माखे भट मानी, बिहीर बिहीन मही मैं जानी। अब कोई भी अपने को वीर कहने का दुस्साहस नहीं करे, मैंने समझ लिया यह पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन हो गई है पृथ्वी। उस समय लक्ष्मण के हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस उत्पन्न होता है, और जो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ रौद्र रस के चलते, वहां पर लक्ष्मण के आंगिक हाव भाव पूर्णतः बदल जाते हैं। माखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रद पट फरकत नयन रिशों है। आंखें लाल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर कांपने लगे। ऐसे दृश्य में यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अत्यंत क्रुद्ध है, और वहाँ रौद्र रस की प्रतीति हो रही है, वहाँ पर क्रोध अस्थाई भाव रूप में प्रदीप्त हुआ है। तो हिंदी साहित्य में जो 11 रस आए, 11 रसों में सबके लिए अस्थाई भाव, अनुभाव में आलंबन और उद्दीपन अलग अलग होते हैं। जैसे अद्भुत रस, अद्भुत रस का है कि कोई ऐसा दृश्य है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह संपन्न होता है, तो वह अद्भुत कार्य हुआ। जैसे जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, तह तह मेघ करई नभ छाया। जहाँ जहाँ राजा रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल छाया उत्पन्न कर देते हैं, छाया दे देते हैं, यानी जहाँ जैसे जैसे राम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बादल भी बढ़ते हैं। तो क्या है, तो यह अद्भुत है। राम के द्वारा, बालक राम के द्वारा अपने मुंह में काकभुशुंडी को 7 जन्मों तक रख लेना, बाद में उसको बाहर कर देना, ये सब क्या है, तो ये अद्भुत रस है। कौशल्या जी एक ही बालक को 2 स्थानों पर देखती हैं, एक पूजा के स्थान में और एक जो पालना में झूल रहा है वहाँ पर। बार बार वो आ जा रही हैं, लेकिन हर बार यही देखती हैं कि जो पालने में झूल रहा है वही बालक उनके पूजा कक्ष में भी है। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। और अंत में भगवान के उस दृश्य को देख करके उनमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अद्भुत। तो इस प्रकार रस जो हमारे यहाँ 11 रस आए, वो 11 रसों के अस्थाई भाव, आश्रय और आलंबन
अलग अलग होंगे। यही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रस में दूसरे रस का भी प्रवेश होता है, जिसको रस दोष कहा जाता है। वह तब जब विरोधी रस उसमें आ जाए। जैसे प्रेम प्रसंग में, श्रृंगार के प्रसंग में यदि जुगुप्सा का भाव आ जाए, रक्त मांस खून खखार इत्यादि आ जाए, वहां पर रस दोष माना जाता है, इसलिए कि वह विरोधी रस है। लेकिन कहीं कहीं किसी काव्य में वह उसका गुण भी माना जाता है। जैसे सूफी साहित्य में जो श्रृंगार वर्णन हुआ है, उसमें जुगुप्साकारी तत्व ज़्यादा हैं। पद्मावती का रूप वर्णन करते समय मलिक मोहम्मद जायसी ने जुगुप्साकारी तत्वों का भी उल्लेख कर दिया है। जैसे कहते हैं कि बहुत से साधु सन्यासी लोग करपत्र धारण करते हैं, अपने शरीर को चिरवा देते हैं कि शायद यही जो रक्त है सिंदूर बर करके पद्मावती के मांग में शोभित हो जाएगा। तो यह जो करपत्र धारण है, यह अपने शरीर को चिरवाना, यह क्या है? तो यह जुगुप्साकारी है। भारतीय शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है कि जिस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण की शक्ति लगने के पश्चात करुण विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप को देख करके बानर और भालू भी क्रंदन करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में हनुमान का पर्वत पर जड़ी बूटी लेकर आते हुए देख करके अचानक जो करुण रस था वह वीर रस में बदल जाता। राम बचन सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक उस समय था जब तक रामचंद्र जी लक्ष्मण की मूर्छा के पश्चात विलाप कर रहे थे। लेकिन अचानक उस विलाप में ब्रेक लगता है, वह विलाप टूट जाता है जब हनुमान का प्रवेश होता है संजीवनी बूटी के साथ पहाड़ को लेकर उपस्थित होने पर। और तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस का आगमन हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शोक में उत्साह का भाव आ गया। जो निश्चेष्ट बानर पड़े हुए थे, रो रहे थे, शोक मग्न थे, राम शोक मग्न थे, वही जब हनुमान आते हैं तो सभी उत्साहित होते हैं, उछलने कूदने लगते हैं वानर भालू। तो यह जो प्रयोग हुआ है वह रसाभास जैसा नहीं, एक का अवसान होता है, दूसरा का प्रगटीकरण होता है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जिमि करुणामह वीर रस। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों में कहीं कहीं रसपुष्ट होता है और कहीं कहीं रसाभास की भी संख्या आ जाती है। दूसरा है, कुछ ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जहां पर कई रसों का मेल हो जाता है, कई रस उसमें प्रकटित होते हैं, उसको भाव सबलता कहा जाता है। यानी कई भाव जिसमें रहें वह भाव सबलता का उदाहरण है। जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर साहित्य का विवेचन करते हुए भ्रमरगीत शार की भूमिका लिखते हुए एक उदाहरण देते हैं कि नंद ब्रज लो लीजय ठोक बजाए, देहु विदा मिल जाऊं मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय। इसमें कई भावों का संगम है, कहीं अमर्ष है, कहीं क्रोध है, कहीं निर्वेद है, कहीं वैराग्य है। तो कहीं अत्यंत वात्सल्य है। इसलिए उसमें कहते हैं कि भाव सबलता का प्रयोग है। यानी कई भाव हैं, एक कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम, दूसरा नंद के दीर्घसूत्री होने का संकेत, तीसरा ब्रज प्रदेश को छोड़ करके मथुरा जाने की अभिलाषा, कहीं झुंझलाहट का भी संकेत है। तो ऐसे जो प्रसंग होते हैं वे भाव सबलता के ही उदाहरण बनते हैं। इसी कारण साहित्याचार्यों ने बताया है कि जो रस होगा, रस की परिपुष्टि के लिए भाव, अनुभाव इत्यादि का समुचित प्रयोग होना चाहिए। अब हमारे साहित्य शास्त्र में ऐसा भी है कि जहाँ पर एक प्रसंग के पश्चात दूसरा प्रसंग जब आता है तब उसके सहयोगी रस का सहयोग लिया जाता है। जैसे आदि काल या वीरगाथा काल का जो भी साहित्य मिलता है उसमें वीर रस और श्रृंगार दोनों का साथ प्रयोग हुआ है। जैसे प्रसंग आता है कि जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाय धरे हथियार। वहाँ पर जितने युद्ध हुए हैं वीरगाथा काल के काव्यों में, उन काव्यों के उस युद्ध के मूल में यदि कोई कारण रहा है तो वह नायिका का सौंदर्य कारण रहा है, और जिस सौंदर्य के कारण ही उसके नायक और खलनायक में युद्ध हुआ है। तो वहाँ पर जो श्रृंगार रस है उसका सहायक रस कौन बन गया है? तो वीर रस, या वीर रस का सहायक बन गया है श्रृंगार रस।
एक दूसरे के पोषक हैं। तो ऐसे जो सहचर रस हैं यदि प्रयोग होते हैं तो वे उचित माने जाते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्र में विरोधी रसों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है, उसे रस दोष कहा जाता है, जैसा जायसी ने पद्मावत में किया है। जब पद्मावती की नासिका का वर्णन करने लगते हैं तो जायसी जी कहते हैं कि उसकी नाक इतनी पतली है जैसे खड़ग की धार। हमारे यहाँ भारतीय शास्त्र में तलवार की धार के समान नासिका का वर्णन नहीं किया गया है। सुग्गे की ठोर के समान, चोंच के समान नासिका का वर्णन है। लेकिन फारसी साहित्य में, सूफी साहित्य में ऐसा प्रयोग हुआ है। तो विभिन्न क्षेत्रों के काव्यों को यदि देखा जाए तो भारतीय साहित्य शास्त्र में जो 11 रस हैं, 11 रसों के अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि अलग होते हैं। बहुत से ऐसे काव्य हैं जिसमें सभी रसों का समावेश हुआ है और कुछ ऐसे भी काव्य हैं जिसमें एक ही रस है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में मात्र एक रस का वर्णन है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक भक्ति रस का प्राधान्य है। भक्ति रस के अतिरिक्त दूसरे रस वहाँ नहीं हैं, और यदि हैं छिटपुट में तो पोषक के रूप में आए हैं। जैसे माता सीता के पास अपने आवेदन पत्र को तुलसीदास का लेकर के प्रस्तुत होना, कबहुक अम्ब अवसर उपाय मेरी यौ सुध द्याय भी कछु करुण कथा चलाए। यानी हे माँ, मेरी प्रार्थना को भगवान श्री राम के पास पहुंचा देना, कुछ करुण कथा चलाकर। तो यहां भी विशुद्ध वात्सल्य रस नहीं है, यहाँ शरणागति की प्रधानता है। भगवान को अपना एकमात्र सेव्य मानते हुए उनका पुत्र होना उन्होंने स्वीकार किया है। जानकी माँ है तो ये अपने को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, और इनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री राम की शरण में पहुंच जाना। तो वहाँ एक ही अस्थाई भाव है, भगवद रति, जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक विराजमान रहता है। लेकिन रामचरितमानस में 11 रसों का वर्णन है। रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान के प्रारंभ में भक्ति के श्लोक हैं। यशंकेच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गलेच गरलम यस्यो रसी ब्यालराट। ये अयोध्या कांड में है। यदि आप चले जाएं किष्किंधा कांड में तो वहाँ पर अलग है, सुंदर कांड में अलग है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलापदेहम धनुबन किसानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान। तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग हैं, वहाँ पर बाल कांड में, बाल लीला के प्रसंग में वात्सल्य रस है। राम सीता के विवाह के प्रसंग में श्रृंगार रस है।
अयोध्या कांड में राम वन गमन में करुण रस है, सीता हरण में करुण रस है, दशरथ मरण में करुण रस है, राम के जंगल जाते समय जो मेघ उन पर छाया कर रहे हैं इसमें अद्भुत रस है। समुद्र बंधन की सूचना प्राप्त करके जो रावण आश्चर्यचकित होता है वहां पर अद्भुत रस है, आश्चर्य है। और बताया गया है कि बाध्यो वन निधि नीर निधि उदधि सिंधु बारिश सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। तो यहाँ पर 10 पर्यायवाची शब्द हैं समुद्र के और 10 का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहां पर जो होगा वह आश्चर्य है, अद्भुत है। तो राम रावण के युद्ध में वीर रस है, समुद्र लंघन के प्रसंग में हनुमान का वीर रस है। तो राम के वियोग में माता सीता, राम के वियोग में माता कौशल्या का जो वियोग है वह वियोग वात्सल्य का उदाहरण है। इस प्रकार से, लेकिन जिस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण के घायल होने के पश्चात यह कहते हैं कि गिरिज कानन जय हैं शाखा में गहाओ पुण्य अनुज संघाती, वही है कहा भीषण को गति रहियो सोच भर छाती। तो यहाँ पर उनका जो भाव है वह शरणागत वत्सल के प्रति वात्सल्य भाव है और यह विशिष्ट है। नारद मोह प्रसंग में हास्य रस का उदाहरण मिलता है, भले ही वह अस्मित हास है, फूहड़ हास नहीं है जैसा चलचित्रों में दिखाया जाता है। इस प्रकार कई रस एक ही काव्य में व्यक्त हो सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस समय वे किसी प्रसंग की व्याख्या करते हैं उस व्याख्या में रस का उल्लेख, अस्थाई भाव का उल्लेख, विभाव का उल्लेख, विभाव में आलंबनगत विभाव, उद्दीपनगत विभाव, आश्रय, आलंबन इत्यादि का सम्यक विवेचन होना चाहिए। चूँकि आप लोग स्नातक द्वितीय खंड के प्रतिष्ठा के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए जो व्याख्येय पद्यांश आते हैं उन व्याख्येय पद्यांशों में संकेत रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य निरूपित करते हुए सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करें। यानी सप्रसंग विवेचन तो हो लेकिन काव्य सौंदर्य का निरूपण करते हुए। तो काव्य सौंदर्य में क्या क्या है? तो भावगत सौंदर्य है। तो भावगत सौंदर्य में मैंने जो बताया है रस का विवेचन, वह यानी यदि रामचरितमानस के पुष्पवाटिका प्रसंग का है
तो उसमें बताएंगे कि रस के रूप में क्या है, तो श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार। अस्थाई भाव यदि राम को देकर के सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, या राम को देकर के सीता के मन में प्रेम हुआ है, तो वहाँ पर जो अस्थाई भाव होगा वह रति होगा। लेकिन राम को देकर के यदि सीता अनुरक्त होती हैं तो सीता आश्रय होंगी और राम आलंबन होगा। यही नहीं, यदि सीता को देकर के राम अनुरक्त होते हैं तो वहाँ पर राम आश्रय हो जाएंगे, आलंबन सीता हो जाएंगे। लेकिन जो वहाँ का दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है, वह प्राकृतिक दृश्य उद्दीपनकारी हो जाएगा। यही नहीं, सीता का राम के रूप लावण्य को देख करके आत्मशुद्धि खो देना, यह क्या है, तो यही संचारी भाव। संचरण किया, रोमांच हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कुछ देर जड़ता की स्थिति आ गई, ये संचारी भाव हैं, ये संचरण करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों का सम्यक विवेचन ऐसे ऐसे संकेतों के द्वारा किया जाता है। यदि रस का विवेचन कर रहे हैं तो उस रस के विवेचन में यह भी ध्यान देना पड़ता है कि उस रस का अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव पूर्ण रूप से संकेतित हो जाए। जैसे विनय पत्रिका कोई प्रसंग आता है तो उस प्रसंग में यह देखना पड़ता है कि वहां पर आश्रय तो सिर्फ भक्त है, और भक्त कौन है, तो तुलसीदास है। आलंबन कौन है, तो भगवान राम है। लेकिन जहां पर कवि दूसरे के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति कराता है, वहां पर कवि तटस्थ हो जाता है, और वहां पर भक्त कोई पात्र होता है, भगवान भी पात्र हैं। जैसे जब वानरों की विदाई करने लगते हैं भगवान रामचंद्र जी, तो अंगद संकोच के साथ आता है और भगवान के समक्ष कहता है कि मोरे प्रभु तुम गुरुपित माता, जाऊं कहाँ तज पदल जल जाता। हे प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। यह भी कहता है कि मरते समय हमारे पिता बाली ने आपकी ही शरण में मुझे भेजा था, आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं। उस समय जो भगवान राम हैं करुणा से द्रवित हो जाते हैं, अपने गले की एक माला पहना देते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त अंगद का, बालक अंगद का दैन्य भाव प्रभावित अभिव्यक्त हुआ है, वह राम को भाव विह्वल कर देता है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग जब भी आते हैं तो आप व्याख्या के क्रम में
रस का सम्यक संकेत जरूर करें, इसलिए कि जब तक उसका संकेत नहीं करेंगे वह व्याख्या पुष्ट नहीं मानी जाएगी। तो यह ध्यान रखें, जितने भी रस हैं उनके 11 रसों का नाम, 11 रसों के अस्थाई भावों का नाम, उसमें सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले आश्रय, आलंबन, उद्दीपन इत्यादि का सम्यक अध्ययन और स्मरण यह आवश्यक है। भविष्य में जब भी आपको कोई व्याख्या मिलेगी, खास करके छायावाद तक, तब तक ये रस आपके अंग माने जाएंगे। बाद में प्रगतिवाद वगैरह के आने के बाद तो ऐसा विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जाता है, लेकिन उसके पहले के काव्य में इसका सम्यक विवेचन अपेक्षित है और इसका संकेत व्याख्या में भी होना चाहिए और सप्रसंग विवेचन में भी होना चाहिए। तो आज मैंने जो रस का सांगोपांग विवेचन किया, यह आपके लिए अनिवार्य है। और वर्तमान समय में मैंने जैसा पहले के भी व्याख्यानों में कहा है कि एकमात्र अभी हमारे और आपके बीच में विचार विनिमय का कोई माध्यम है तो वह है ऑनलाइन अध्यापन। मोबाइल से ही पढ़ाना है, मोबाइल से ही पढ़ना है। आप प्रत्येक दिन रविवार को छोड़ करके सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक हमसे अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यदि आपके द्वारा कोई संकेत मिलता है कि यह पाठ हमें जरा पुनः पढ़ा दें या यह शब्द हमें अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मैं तत्काल ही आपको संतुष्ट करने का, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। धन्यवाद।